अब शुरू से करो। कल मैंने आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बारे में बताया था। आज मैं आपको तीसरे कंपोनेंट कॉइल के बारे में बताता हूँ। यह कॉइल कॉपर या एल्युमिनियम के इनेमल्ड कॉपर वायर या इनेमल्ड एल्युमिनियम वायर से बनती है और इसका सिंबल सर्किट में ऐसा होता है और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये एल से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस कंपोनेंट की खोज, कोयल की खोज हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसकी वैल्यू हम हेनरी में नापते हैं। हेनरी में नापते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है। रेजिस्टेंस जैसा कि नाम से पता चलता है, ये करंट को अपोज करता है, करंट का विरोध करता है। और मैंने आपको कल बताया था करंट दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। रेजिस्टेंस दोनों ही प्रकार के करंट को अपोज करता है, इसका विरोध करता है, लेकिन अपनी वैल्यू के अनुसार रेजिस्टेंस 0.1 ओम से लेकर, ये ओम है, ओम इसकी वैल्यू ओम में नापी जाती है, कल भी मैंने आपको बताया था। 0.1 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक होते हैं और इनकी वैल्यू कलर कोड में भी लिखी होती है और नंबरों पे भी लिखी होती है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, इसमें ये रेजिस्टेंस है नीले वाली, और इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये पीएफ है, कैपेसिटर है। ये रेजिस्टेंस का कलर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें ब्लू, ग्रे और येलो है। मतलब ब्लू का मतलब हो गया 6, ग्रे का मतलब हो गया 8 और येलो का मतलब हो गया 4 जीरो। अब 1000 पे हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 680 किलो ओम। उसी प्रकार ये पीएफ है, ये रेजिस्टेंस की सिंबल मैंने आपको कल ऐसे बताया था। उसी प्रकार ये पीएफ है, इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ 115, ये पीएफ है, कैपेसिटर। इसकी सिंबल मैंने आपको बताया था, ये कैपेसिटर का सिंबल है और ये सी से प्रदर्शित किया जाता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 115, यानी कि ये हो गया एक और ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5। पीएफ मतलब पिको फैराड साइंटिस्ट का नाम है जिसने कैपेसिटर की खोज की थी, इसलिए ये पिको फैराड इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। तो 1 2 3 ये हो गया किलो फैराड और 4 5 6 यहाँ पे हो गया माइक्रो फैराड, MF माइक्रो फैराड। तो हो गया 1.1 माइक्रो फैराड या 115 पीएफ। इस पर केपीएफ भी लिखा होगा, आप ध्यान से देखें तो ये इधर, और साथ में इसमें वोल्टेज भी लिखी हुई है, वोल्ट 400 वोल्ट। ये एसी है। अब मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस एसी और डीसी करंट का विरोध करता है, लेकिन कैपेसिटर एसी को पास करता है, जाने देता है, और डीसी को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। क्योंकि कैपेसिटर के दोनों तरफ एक कंडक्टर की प्लेट होती है और बीच में जो है ये इंसुलेटर होता है। आपको बता दें कि इंसुलेटर करंट को बिल्कुल पास नहीं करता, लेकिन ये जब हम कैपेसिटर के पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, तब ये एसी को तो पास कर देता है, लेकिन डीसी को ये रोक देता है, उतनी ज़्यादा पास नहीं करता। तो इस प्रकार कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वारा एसी को पास करता है, डीसी को
बहुत ही कम मात्रा में जाने देता है या बिल्कुल भी नहीं जाने देता। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का तरीका है। तीसरे नंबर पे आती है कॉइल। तो कॉइल का क्या काम है? कॉइल जो है, कॉइल में जब एसी करंट फ्लो होता है, एसी करंट बहता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करंट, एसी करंट से बनता है और उसी को विरोध करता है। एसी करंट से बनता है और उसी को विरोध भी करता है, लेकिन ये डीसी को बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, डीसी को पास होने देता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रिकल, एक है इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल, एक है इलेक्ट्रिकल जहाँ पे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कॉइल, ये तीन चीज़ें बनती हैं। ये तीन चीज़ों को मिला के जो भी सर्किट बनता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कल, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं पदार्थ। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में करंट आसानी से बहता है, सेमीकंडक्टर में करंट बहता है लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ता है, और इंसुलेटर में किसी भी प्रकार से करंट नहीं बहता है। तो जब हम कंडक्टर का इस्तेमाल करके कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, तो जैसे कि है डायोड, ये डायोड है, ये डायोड का सिंबल है। इसको कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं एनोड, उस साइड को हम कहते हैं कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड, ये डायोड है पूरा का पूरा, DIODE, डायोड। डायोड में एनोड पे जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो कैथोड पे भी हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। लेकिन अगर हम एनोड पे नेगेटिव सप्लाई देंगे तो कैथोड पे हमें कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। मतलब डायोड वन डायरेक्शन में काम करता है, केवल एक ही सप्लाई को पास करता है। अगर हम इसमें एसी सप्लाई दें, एसी में देखिए ऊपर पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव है। तो अगर एनोड पे हम एसी सप्लाई दें तो कैथोड पे सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और नेगेटिव सप्लाई को यह रोक देगा। तो जैसे ही हम डायोड का या सेमीकंडक्टर से बना हुआ कोई भी कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाती है। हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाता है, क्योंकि इसमें करंट को हम डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट और है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है वो दो कॉइल से मिलके बनता है। इसमें एक कॉइल प्राइमरी कहलाती है और दूसरी कॉइल सेकेंडरी कहलाती है। और बीच में ये आयरन होता है, कच्चा आयरन, कोर कहते हैं इसको। जब हम प्राइमरी में एसी वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में हमें एसी वोल्टेज कम या ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि मान लो आपकी प्राइमरी 220 वोल्ट एसी की है और सेकेंडरी 12 वोल्ट एसी है, तो आपको सेकेंडरी पे 12 वोल्ट एसी मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉइल। कॉइल कैसी होती है। एक रेजिस्टेंस ये भी है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है 22 ओम।
रेड रेड ब्लैक, मतलब 22 ओम की रेजिस्टेंस है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। डायोड है, देखिए ये है डायोड। ये डायोड पे ये जो रिंग बना ना, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग और ये रिंग, ये कैथोड है, कैथोड साइड है। और ये जो है यहाँ पे रिंग नहीं बना हुआ, ये और इधर ये एनोड साइड है। तो हमें डायोड लगाते समय ये देखना पड़ता है कि अगर हमने उल्टा लगा दिया तो डायोड सही काम नहीं करेगा, सर्किट ख़राब हो जाएगा। इसलिए डायोड लगाते समय हमें सही तरीके से डायोड लगाना पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉइल है, ये कॉइल है और ये इनेमल्ड कॉपर वायर से बनी है और इसकी 2 पिनें होती हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया है। एक पिन ये है, एक पिन ये है। ये एसी करंट को अपोज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के। और इसमें जो ये है ऊपर, ये कच्चा आयरन है, कच्चा लोहा है। ऐसे ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 टांगे हैं। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर देख लिया, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसमें 4 टांगे, 6 टांगे, 8 टांगे, बड़ी छोटी सब हो सकती हैं, एज आवर रिक्वायरमेंट, जैसा हम बनवाते हैं। तो उस हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट हम कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी बजाएं ताकि ये चैनल आपको आसानी से देखने को मिल जाए। धन्यवाद। ठीक है।